स्वागत करते हैं आप सभी का मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में। आज आपके लिए सांख्यिकी का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों के आलेखीय निरूपण में आपको बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र या तोरण के बारे में पढ़ना है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बारंबारता बहुभुज के बारे में। क्या है बारंबारता बहुभुज? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज वह बहुभुज है जो इन आंकड़ों के आयत चित्र, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बारंबारता बहुभुज अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको आयत चित्र जानना पड़ेगा। आयत चित्र के आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से रेखाखंड द्वारा मिलाने से प्राप्त होता है। यानी हमको बारंबारता बहुभुज तभी मिलेगा जब हम आयत चित्र बनाएंगे और उनकी ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से रेखाखंड द्वारा मिलाते हैं। इसकी विधि क्या है? पहला है, इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र बनाते हैं। यानी सबसे पहला हमारा काम है कि जो हमको आंकड़े दिए गए हैं उनसे हम एक आयत चित्र बना लें। और आयत चित्र बनाने की प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताई गई थी। फिर दूसरा है, दिए गए वर्ग अंतरालों के अतिरिक्त काल्पनिक रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काल्पनिक रूप में एक वर्ग अंतराल पहले एवं एक वर्ग अंतराल बाद में बढ़ा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, पूर्व में बढ़ाए गए वर्ग अंतराल, यानी पहले हमको एक वर्ग अंतराल एक्स्ट्रा बढ़ाना है और बाद में पूर्व में बढ़ाए गए वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से एवं दिए गए वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं एवं अंतिम वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से मिलाते हुए रेखाखंड खींचते हैं। इस प्रकार बारंबारता बहुभुज प्राप्त होता है। तो सारे रूल जो भी दिए गए हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगर इन रूलों को आप अच्छे से जानेंगे तभी आप बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। तो चल आइए देखते हैं एक उदाहरण। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न सारणी में दिए गए हैं। इसमें एक तरफ आपका अंक और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये उनके अंक हैं कि इन अंकों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि 0 से लेकर 10 तक अंक जो पाए हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 5 है। ऐसे 10 से लेकर 20 तक के अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। इसी प्रकार आगे के आंकड़े दिए गए हैं, इनसे हमको बारंबारता बहुभुज प्राप्त करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला रूल क्या है? सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आयत चित्र बनाएंगे और आयत चित्र बनाने की विधि आपको पूर्ववत बताई गई है। ये आपका एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा गया जो एक दूसरे को समकोण पर काटे। एक हो गया एक्स अक्ष और दूसरा हो गया वाई अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हम इसमें एक निश्चित पैमाने के अनुसार यहाँ पे वर्ग अंतराल एक्स अक्ष पर, यानी जो क्षैतिज अक्ष है उस पर वर्ग अंतराल, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम इनकी बारंबारता दर्शाएंगे। तो यहाँ वर्ग अंतराल के रूप में आपका क्या है? अंक, यानी प्राप्तांक, और ऊर्ध्वाधर अक्ष के रूप में क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। चलिए अब आते हैं, एक्स अक्ष पे जो वर्ग अंतराल है वो डिफरेंस 10-10 का है। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से हम बराबर दूरी पर मापांक ले लेंगे और यहां से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक है। आपको सबसे लास्ट वाला रूल देखना है। इसमें ये कहा गया है, इसके पहले वाले दिए गए वर्ग अंतरालों के अतिरिक्त काल्पनिक रूप में
एक वर्ग अंतराल पहले एवं एक वर्ग अंतराल बाद में बढ़ाएंगे। तो बाद में हमारा लास्ट तक 100 है, एक वर्ग अंतराल हम बाद में बढ़ाएंगे, यानी उतना ही डिफरेंस रहेगा 110। और ये 0 था तो इससे पहले हम चले आएंगे एक वर्ग अंतराल, ये आपका -10 में हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम -10 के रूप में। फिलहाल ये काल्पनिक वर्ग अंतराल है जो कि आपके आंकड़ों में नहीं दिया होता है। अब आते हैं विद्यार्थियों की संख्या, यानी बारंबारता में हम कोई ऐसा पैमाना लेकर इस पे दर्शाते हैं जिससे सारे आंकड़े हम प्रदर्शित कर ले जाएं। तो अगर देखा जाए तो 5, 10, 4, 6 हम एक एक का अगर अंतर माने तो भी बन सकता है, अगर हम 2 2 का मानेंगे तो भी हम बना सकते हैं। बस क्या करना होगा, जैसे हमको 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमको 4 और 6 के एकदम मध्य में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए 2 2 का हम मानते हैं, ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब आते हैं, हमको पहले आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र के लिए स्टार्ट करेंगे 0 से 10, यानी 0 से लेकर ये 10 तक हुआ और इसका आयत बनेगा 5 तक। अब यहाँ हम देखेंगे बारंबारता में 5 तो है नहीं, बट यहाँ 4 और 6 है और डिफरेंस 2 का है, अर्थात 4 और 6 के एकदम बीचों बीच में जो पड़ेगा वो 5 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रकार बना देंगे, ये हो गया इसका आयत 0 से 10 का। इसी प्रकार 10 से 20 का आपका हो जाएगा 10 तक, तो 10 तक बना ही हुआ है। ध्यान रहे कि इनमें सभी की चौड़ाइयां समान रहेंगी। स्केल से आपको इसको अच्छे ढंग से खींचना रहेगा। 20 से 30 का 4 तक है, फिर 30 से 40 का 6 तक जाएगा, 40 से 50 का 7 तक, यानी 8, 6 और 8 के एकदम मध्य में, 50 से 60 का 3, यानी 2 और 4 के बीचों बीच में, फिर इसके बाद 60 से 70 का 2, और 70 से 80 का भी 2 रहेगा, यानी इन दोनों के आयत की जो लंबाइयां बराबर होंगी। फिर इसके बाद 80 से 90 का 3 जाएगा, 90 से 100 का 9 तक जाएगा, यानी 8 और 10 के मध्य। चलिए ये हो गया हमारा आयत चित्र। अब अंतिम विधि क्या है, पूर्व में बढ़ाए गए वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से, यानी जो पूर्व में हमने वर्ग अंतराल बढ़ाया था इसके मध्य बिंदु, यानी ये यहां पे हो गया इसका मध्य बिंदु, एवं दिए गए वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं, तो हम सभी का पहले मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और इसको नामांकित कर लेते हैं। मान लीजिए ये पहला बिंदु हमको मिला A, इसका मध्य बिंदु मिला B, ऐसे इसका मध्य बिंदु C, इसका मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E, इसका मध्य बिंदु F, इसका G, इसका H, इसका I, इसका हो जाएगा J, इसका हो जाएगा K, और अंतिम वाले का भी मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो ये हो गया L। यानी हमको इस प्रकार से A से लेकर L तक बिंदु मिल चुके हैं। अब इनको क्या करना है कि मध्य बिंदु एवं अंतिम वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से मिलाते हुए रेखाखंड खींचते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, यहां से मिलाते हुए रेखाखंड इस प्रकार से मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलेगा ये, और सभी के मध्य बिंदुओं को हम क्रमानुसार मिला देंगे। देखिए तो इस प्रकार से आपका ये मिलता जा रहा है, ये बन गया आपका। तो इस प्रकार से आपको बारंबारता बहुभुज प्राप्त। तो चलिए देखते हैं बिना आयत चित्र बनाए हम बारंबारता बहुभुज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रूल क्या है, सर्वप्रथम दिए गए आप वर्ग अंतरालों से वर्ग चिन्ह प्राप्त करते हैं, और वर्ग चिन्ह प्राप्त करने का सूत्र आपको पहले वीडियो में बताया गया है, जिसमें हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2 करके ज्ञात करते हैं। क्षैतिज अक्ष पर वर्ग चिन्ह एवं
ये कहा गया है क्षैतिज अक्ष पर वर्ग चिन्ह और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रहे कि पहले एवं बाद में एक एक जो है वर्ग अंतराल अधिक रहेगा। फिर क्या कहा गया है अगला, प्राप्त सभी वर्ग चिन्हों को बारंबारता के अनुसार मिलाते हुए रेखाखंड खींचते हैं। यानी सभी वर्ग चिन्हों को हम बारंबारता के अनुसार मिलाएंगे और इस प्रकार जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, बारंबारता बहुभुज, जो कि बिना आयत चित्र के प्राप्त होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में ये कहा गया है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक से संबंधित आंकड़े निम्न सारणी में दिए गए हैं। इसमें एक तरफ आपका है निर्वाह खर्च सूचकांक और दूसरी तरफ है सप्ताहों की संख्या, माने कि सप्ताह वाइज जो है कितने निर्वाह खर्च सूचकांक होते हैं। तो इसमें देखिए डाटा दिया गया 140 से 150, 150 से 160, ऐसे इस प्रकार से दिया गया है और सप्ताहों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज बिना आयत चित्र बनाए खींचे। तो देखिए इसमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम एक और सारणी तैयार करेंगे जिसमें एक में आपका वर्ग अंतराल रहेगा, दूसरे में वर्ग चिन्ह और तीसरे में बारंबारता। अब चूंकि वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको दिया गया है तो इसको हम पहले ही प्रदर्शित कर लेते हैं। अब आते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको बताया गया है, पहली वीडियो आप देखिएगा, उसमें वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे निम्न सीमा, यानी ये आपका 140 हो गया निम्न सीमा और प्लस 150 हो गया उच्च सीमा और बटे हम क्या कर देंगे 2, यानी हम दोनों को जोड़ लेंगे। 150 और 140 को हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 290 बटे 2। इसको हम डिवाइड कर लें तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये आ गया 145। इसी प्रकार से इसका हम ज्ञात करेंगे 150 प्लस 160 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 155। आप इसको पहले ज्ञात कर लेंगे, 150 और 160 ये आपका हो जाएगा 310। तो इस प्रकार से जो है 155। अब डिफरेंस अगर देखा जाए 145 और 155 में 10 का डिफरेंस है, इसी क्रम में आगे चलता जाएगा 165 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 185 और 195। लास्ट वाला आप चेक भी कर सकते हैं 190 और 200, यानी ये हो जाएगा 390 और 390 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 195, यानी हम निम्न सीमा और प्रसूच सीमा बटे 2 कर देंगे। अब आते हैं हम इससे कैसे जो है बारंबारता बहुभुज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वही आप प्रक्रिया करेंगे, हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष बनाते हैं। ये आपका हो गया क्षैतिज अक्ष और ये हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसमें क्षैतिज अक्ष पर हम वर्ग अंतराल को दर्शाते थे, लेकिन इसमें हम वर्ग अंतराल नहीं वर्ग चिन्ह को दर्शाएंगे, क्योंकि हम बिना आयत चित्र के जो है बारंबारता बहुभुज प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा वर्ग चिन्ह और यहाँ आपका हो जाएगा बारंबारता। यहाँ पे सप्ताहों की संख्या होना चाहिए था और यहाँ निर्वाह खर्च सूचकांक। तो चलिए बारंबारता हो गया। अब डिफरेंस बारंबारता का हम चेक कर लेंगे, 5 10 20 9 6 और 2 है, तो इस प्रकार से हम 2 2 का बना लेते हैं। आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब आते हैं दूसरे पे, यानी क्षैतिज अक्ष पर आपको वर्ग चिन्ह को रिप्रेजेंट करना है। स्टार्टिंग होता है आपका 0 से और डिफरेंस इसमें है 10 10 का, यानी अगर हम यहाँ 0 से 10 फिर 10 से 20 20 से 30 ऐसे जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कुछ आंकड़े जो है इसमें समाहित है और वो अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका यहां से होगा। तो ये आपका हो गया 145, यानी हम 135 से शुरू करेंगे, क्योंकि आपको लास्ट और शुरू में एक एक जो है वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह
ज्यादा प्रदर्शित करना है। अब ध्यान रहे 0 से 135 में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस 135 का हुआ, लेकिन यहाँ अगर हम इस प्रकार से बना देंगे तो इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारे आंकड़े समाहित हैं। अगर हम इसको इस प्रकार नहीं बनाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तब आपको यहाँ पे लगेगा कि जो हमने डिफरेंस बनाया है वो 0 से 135 का और अगले में केवल 10-10 का ही डिफरेंस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब 135 के बाद आपका आएगा 145, फिर 155, 165, 175, 185, 195 और आपका फिर हो जाएगा 205। चूंकि 195 तक है, हम एक एक्स्ट्रा प्रदर्शित कर लेते हैं। अब क्या कहा गया है, प्राप्त सभी वर्ग चिन्हों को बारंबारता के अनुसार मिलाते हुए रेखा खंड खींचते, यानी सभी वर्ग चिन्हों को हमको मिलाना है और हम यहां से शुरू करेंगे, बारंबारता के अनुसार मिलाएंगे। 135 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 135 का जो बारंबारता हुआ वो शून्य हुआ, वो यहीं पे रह जाएगा। हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं P बिंदु। फिर इसके बाद आपका अगला है 145 का आपका जा रहा है 5 तक, यानी 4 और 6 के बीच में 145 के सामने यहाँ आपका हो जाएगा ये आपका मान लीजिए हो गया Q। इसके बाद 155 का आपका होगा 10 तक, ये आपका 10 हो गया और ये 155 हो गया, इसको हम मानते हैं R। फिर 165 का आपका होगा 20 तक, यानी ये आपका हो गया 20, इसको हम मानते हैं S। इसके बाद आपका अगला बनेगा 175, 9 तक जाएगा, यानी 8 और 10 के बीच में ये आपका हो जाएगा 175। फिर आपका अगला होगा 185 का 6 तक, 185 और ये जाएगा आपका 6 तक। ध्यान रहे आपको प्रदर्शित करना है इस प्रकार से, जो है आप माप के प्रदर्शित करेंगे, डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। 195 का जाएगा 2 तक, यानी 195 का ये हो गया 2 और लास्ट 205 का कोई डाटा ही नहीं है तो ये हो गया 0 तक, यानी अब ये S हो गया था T U V और W। इस प्रकार से सारे बिंदु हमको मिल चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। ये आपका हो गया। इस प्रकार से देखिए बिना आयत चित्र बनाए हुए हमको बारंबारता बहुभुज प्राप्त हो गया।